सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ शनिवार व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। एक समय की बात है जब सभी 9 ग्रह चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी अपनी अपनी महिमा का बखान करने लगे और किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अंततः वे इस विवाद को सुलझाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास जा पहुँचे। देवराज इंद्र भी इस दुविधा में पड़ गए कि किसे सबसे बड़ा और किसे सबसे छोटा बताया जाए। उन्होंने विचार किया और कहा, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान है, वे ही इस विवाद का सही निर्णय कर सकते हैं। तब सभी 9 ग्रह पृथ्वी पर पहुँचे और राजा विक्रमादित्य को अपनी समस्या सुनाई। राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताया तो अन्य ग्रह नाराज हो सकते थे। वे गहरे विचार में डूब गए और फिर उन्हें एक उपाय सूझा। राजा ने 9 अलग अलग धातुओं, सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने इन सिंहासनों को उसी क्रम में रखवा दिया और सभी घरों से कहा, आप सभी इन सिंहासनों पर बैठे। जो सबसे अंत में स्थान ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। घरों ने बारी बारी से सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन शनिदेव सबसे अंत में अपना सिंहासन प्राप्त कर सके। इस प्रकार उन्हें सबसे छोटा घोषित कर दिया गया। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो उठे। शनिदेव ने क्रोध में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया है, लेकिन मेरी महिमा तुम नहीं जानते। मैं जब किसी पर अपनी दृष्टि डालता हूँ तो बड़े से बड़ा राजा और सम्राट भी संकट में पड़ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, सूर्य एक राशि में एक बार रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन और मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 माह और बुध शुक्र 1-1 माह रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि में 2.5 से 7.5 वर्षों तक प्रभाव डालता हूँ। मेरी साढ़े सती के कारण श्री राम को वनवास भोगना पड़ा और रावण का समूल नाश हो गया। अब तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव के श्राप के कारण राजा विक्रमादित्य पर भारी संकट आ गया। उन्होंने अपना राजपाट खो दिया और दर दर भटकने लगे। भयंकर कष्टों और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करते हुए वे एक दिन एक नगर में पहुँचे, जहाँ एक सेठ ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। एक दिन सेठ की पुत्री ने अपने गले का हार खो दिया और संयोग से राजा विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लग गया। गुस्साए सेठ ने उनके हाथ पैर कटवा दिए और जंगल में छोड़ दिया। कई दिनों तक कष्ट सहन करने के बाद राजा ने एक रात स्वप्न में शनिदेव को देखा। शनिदेव ने उनसे कहा, राजन, अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे शनिदेव, मैंने अज्ञानवश आपको सबसे छोटा कहा था, कृपा मुझे क्षमा करें और किसी और को ऐसा कष्ट न दे। शनिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें वरदान दिया कि जो भी मेरी कथा सुनेगा और नित्य मेरा ध्यान करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति चींटियों को आटा खिलाएगा और शनिदेव का व्रत करेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया था। जब नगरवासियों को यह पता चला तो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने अपने किए पर पछतावा किया और क्षमा मांगते हुए राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जिस खूंटी ने सेठ की पुत्री का हार निगल लिया था, उसी समय भोजन के दौरान
उसे उगल दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सेठ ने राजा से अपनी पुत्री श्री कौरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियां पद्मावनी और श्री कौरी के साथ उज्जैन लौट आए। उनके आने की खुशी में राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने अपनी प्रजा को बताया, शनिदेव को सबसे छोटा कहा था, लेकिन वास्तव में वही सर्वोपरि हैं। उनके व्रत कथा और पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।